बातों को व्याख्यान करने के लिए जा रहा हूँ। वो है हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार करना चाहिए। कई भक्त हैं हनुमान चालीसा को पाठ करते हैं, कहते हैं कि हम हनुमान जी का बड़ा भक्त हूँ। कैसे कैसे मान लूँ कि आप हनुमान जी का बड़ा भक्त हो। हनुमान जी का अगर आप भक्त बन जावेगो ना, तो फिर ये जो काल चक्र हैं, ये जो अभी वर्तमान स्थिति में चल रहे हैं, वो सब का सब कहाँ जाएंगे तो पता ही नहीं है। कई लोगों कहते हैं कि हम जो है कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होने के नाते वो भक्त कभी भी कायर नहीं हो सकते। चाहे हनुमान जी का भक्त हो या प्रभु श्री राम जी का भक्त हो, हनुमान जी का भक्त हो, हमें तो भक्ति के माध्यम से उच्च कोटि यश कीर्ति का यश गुण करके संसार से जाना है। ये नहीं कि अब सब यश छोड़ के यहाँ से संसार से चले जाएं और हमारे नामों के ऊपर धब्बा पड़ जाए। हनुमान चालीसा का पाठ करो सत्य श्रद्धा भाव से। कई लोग तो 56 प्रकार के भोग लगा लेते हैं, परंतु उसके अंदर श्रद्धा भाव नहीं रहते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। भक्ति को समझ ही नहीं पा रहे हैं। कर्म क्या है व अकर्म क्या है। जो वो कर रहे हैं वो समझते हैं यही सही भक्ति है। अरे भाई, जो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपको पता है हनुमान चालीसा को पाठ करने वाले फिर हमारे भारत में, हमारे देश में जो भी स्थितियां चल रहे हैं, वो फिर कैसे अटूट हो रहे हैं। अगर आज गीता जी को सही से अध्ययन करता, हनुमान जी को सही से पहचान लेता, तो ये भारत को भुगतना नहीं पड़ता वासियों को। अगर भुगतने का मूल कारण हो गए तो गीता जी को भूलना, प्रभु श्री राम जी को भूलना, प्रभु श्री कृष्ण जी की वचनों को भूलना, इस सब भूलने के कारण हमारे भारत में जो सोने की चिड़िया वो आज चुक चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं। कई लोगों कहते हैं इसको अध्ययन करने से क्या फायदा। मैं बताता हूँ। जो ये अध्ययन किए थे वो सब यश कीर्ति को छोड़ कर गए थे। राजनीति के नेतृत्व के ही कारण आज हमारे भारत माँ जो सोने की थी वो निकल चुकी। जो सत्य श्रद्धा भाव से उसके साथ साथ युद्धस्व करने की भी तत्पर रहते हैं। अरे भाई, अगर हमारे संस्कृति टूट रहे हैं तो उस संस्कृति को रक्षा करना तो भी हमारे दायित्व है ना। प्रभु श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी अर्जुन को अज्ञानता से बाहर कर रहे हैं, मूर्खता से बाहर कर रहे हैं, डिप्रेशन से दूर करवा रहे हैं। अगर सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई हो गए तो कौन है? श्रीमद् भगवत गीता, जो कि बड़े बड़े डिप्रेशन से, बड़े बड़े अज्ञानता से भी बाहर कर देते हैं। अध्ययन करो तो सही, पढ़ते हैं परंतु समझते नहीं हैं, पढ़ के निकल जाते हैं, समझते नहीं हैं। अगर वो समझ जाते कि ये गीता है क्या,
बड़े ही अज्ञानता में, बड़े ही डिप्रेशन में पड़ने वाला अर्जुन डिप्रेशन से बाहर, अज्ञानता से बाहर होकर फिर युद्धस्व किया और आज एकांत मार देते हैं, जिसका मूल स्वपरिणाम निकला गुलाम। युद्धस्व नहीं करते, युद्धस्व नहीं करोगे तो आपके ऊपर राक्षस सवार हो जाएंगे। फिर राक्षस अगर सवार हो गए तो पूरे भारत में क्या हो जाएंगे, देशों में क्या हो जाएंगे, राक्षसों का अधिक वास हो जाएंगे। फिर आपको सही से भजन कीर्तन करना असंभव हो जाएगा, सही मार्ग में चलना असंभव हो जाएगा। फिर आपको जो है कि सही से चलने के लिए नहीं देंगे। आप देखते हैं चलते हुए माता बहनों को क्या कर देते हैं, खुद ही पता हो गए। आजकल के युवा कैसे हैं, लड़कियां कैसे बन गई हैं, पुरुष कैसे बन गए हैं, बूढ़े हो गए तो भी वही भ्रष्टाचार में जी रहे, मात भी वही भ्रष्टाचार में जी रहे, अंडे बकरे को खा रहे हैं। अब ये सब बताओ, हनुमान चालीसा को पाठ करेंगे तो फिर हनुमान जी क्या सोचेंगे, एक कैसा मेरा भक्त है। तो हनुमान चालीसा को पाठ करो तो सत्य श्रद्धा भाव से, हनुमान जी को किसी भी वस्तु की चाह नहीं, सिर्फ आपके भाव, सिर्फ आपका भाव चाहिए। हनुमान जी को क्या चाहिए, सिर्फ आपका सत्य श्रद्धा भाव चाहिए। भावना से, भाव के भूखे हैं भगवान और कुछ नहीं। आप जितना प्रकार के वस्तु को चढ़ा रहे हैं एक शुद्धि के लिए, भगवान आपको अंदर की वो भाव देखने के लिए चाहते हैं कि हमारे के लिए कितना इसको भाव है। भाव के ही भूखे हैं और आप जो वस्तु को दिखा रहे हैं ना, वो सब एक दुखे हैं। भगवान को सिर्फ आपके भाव चाहिए, अंदर क्या सत्य है वो भगवान देखते हैं, आपका चरित्र कैसा है वो देखते हैं, आप क्या कर रहे हो उसे तो सत्य श्रद्धा भाव से हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ करो तो आपका कार्य पूर्ण हो गए, सफल हो गए। और मांस अंडे को नहीं खाना चाहिए। अत्याचारी, अधर्मी, लफुंगर, लचुंगर के चक्कर में कभी मत पड़ियो, अन्यथा अगर ये सब गुण पाए जाएंगे तो फिर आपका वो हनुमान चालीसा का पाठ समझ लो